हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए साइंस की ये अपनी फर्स्ट क्लास है जिसमें टॉप 30% जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को जो है जैसा कि मैंने बोला था कि 25 दिन में जो है 25 क्लासेज आपको मिलने वाली हैं जीके जीएस के लिए। ठीक है। यहाँ से तुम्हारा सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आ जाएगा। तो बिल्कुल ये अपनी पहली क्लास है, आप देख लीजिएगा, आराम से समझेंगे पूरी क्लास को। पहला प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए, जैसे मान लो, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए, वेग जो होता है वेग को v से दर्शाते हैं। किससे? v से वेलोसिटी। और इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है ना, गतिज ऊर्जा, अब ये समझना पड़ेगा हर बच्चे को। ऐसा नहीं है कि सर हम आर्ट्स से हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा है। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। अब जब जो है का जो है वेग आपका अगर 1.5 गुना बढ़ेगा तो इसके स्क्वायर में गतिज ऊर्जा बढ़ती है। भाई यहाँ इसमें स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ अगर 1.5 है, पॉइंट को थोड़ा भूल जाओ, 15 मान लो, यहाँ 15 है ना, तो यहाँ 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 हो जाएगी। तो मतलब 2.25 हो जाएगी। कितना गुना बढ़ जाएगी? 2.25 गुना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी v का मान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा इसके स्क्वायर के रूप में बढ़ती है। याद रखना, पहले क्वेश्चन का जो है कि ऑप्शन सटीक हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, समझने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? रेटिना के सामने। आंसर है निकट दृष्टि दोष। आंसर से मतलब नहीं है, समझना फैक्ट को आप। ठीक है, देखो, जैसे मान लो दोस्तों, ये अपनी मानव नेत्र है इस प्रकार की। सपोज दैट कि ये अपनी जो है ऐसा ऐसा करके अपनी ये नेत्र है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है तुम्हारी पक्षमाभी पेशियां। क्या पाई जाती हैं? पक्षमाभी पेशियां। ये पक्षमाभी पेशियां करती क्या है कि प्रतिबिंब को जो है बड़ा छोटा। अब यहाँ पर होती है इसमें रेटिना। क्या होती है? रेटिना। और ये जुड़ता है आगे जाकर के द्रक तंत्रिका यहाँ पर पाई जाती है, जो मस्तिष्क से जुड़ जाती है फिर मानव नेत्र। तो इस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब इससे पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, इसके सामने बन गया ना, तो अपन को क्या होगा कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। दूर की वस्तुएं क्या होंगी? दिखाई नहीं देंगी। तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखना, नाम से उल्टे हैं। निकट वाले में निकट की दिखती है, दूर की नहीं दिखती। दूर वाले में दूर की दिखती है, निकट की नहीं दिखती। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में जो लेंस लेते हैं ना, इनके नाम याद रखना। देखो, अवतल लेंस तो काम में लेते हैं किसके लिए? निकट वाले के लिए। दूर वाले के लिए काम में लेते हैं कौन सा? उत्तल लेंस। ये भी तुम्हें याद रखना है। जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में जो है, अगर बुढ़ापे में ना ही तो व्यक्ति को पास की दिखती ना ही दूर की, तो इसके लिए काम में लिया जाता है दिवीफोक्सी। कौन सा? दिवीफोक्सी लेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो 25 क्लास है देख जाएगा ना, सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा जो है यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी क्या है? उष्मा की अच्छी परावर्तक। क्या उष्मा को पृथ्वी आपकी जैसे आकर्षित नहीं करती? क्या पृथ्वी की सतह गर्म नहीं होती? कि होती है, तो ये तो गलत बात है। उष्मा की गैर अवशोषक, ये भी एक बात हो गई, गलत हो गई। भाई अवशोषक नहीं है क्या? परावर्तक का मतलब होता है वापस भेज देना। क्या पृथ्वी पे उष्मा आती है तो ये वापस भेज देती है क्या? यहाँ इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती, गर्म हो जाती है। उष्मा की अच्छी अवशोषक, अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक नहीं। उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आओ। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी अपनाई जाती है? ठीक है, कोई भी मान लो धातु है, तो पाचन सामग्री के रूप में उपयोग करना है ना, तो उसमें क्या करेंगे कि उसकी जो है विशिष्ट उष्मा का मान अपन अधिक लेंगे। अधिक विशिष्ट उष्मा उसकी होनी चाहिए। इसके बाद देखो, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, रेफ्रिजरेशन में होता क्या है कि कीटाणु की जो वृद्धि दर होती है वो घट जाती है। कीटाणुओं की वृद्धि दर जो है वो आपकी कम हो जाती है। इसके बाद आओ, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ध्यान रखना, इस प्रिज्म से या इस विचलन शब्द से है ना, 1% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये आपका प्रिज्म है, ये आपका क्या है? प्रिज्म है। इसमें से अपन गुजार रहे हैं प्रकाश को। किसको गुजार रहे हैं? प्रकाश को गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक्चुअली 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने कलर्स में जाएगा ये? तो दोस्तों ये जो है आपका 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ऐसे। ठीक है, अब ये रंगों का जो क्रम होता है वो होता है VIBGYOR। ठीक है, या इंग्लिश में याद नहीं रखता तो बेनी आ है, पीना ला।
ऐसे शब्द याद रखो, ला से लाल हो गया, ठीक है, ऑरेंज से नारंगी हो गया, ठीक है, वो से वोयलेट, बे से बैंगनी, मतलब एक ही बात है। तो ध्यान रखना, इस जो वोयलेट है, बैंगनी जो है ना, बैंगनी, ये जो बैंगनी है, इस बैंगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। विचलन तो क्या होता है, सबसे ज्यादा। और इसका विचलन रेड, आर का मतलब रेड, रेड का विचलन सबसे कम, विचलन सबसे क्या होगा, कम होगा। और रेड की जो तरंग दैर्घ्य है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य ये सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और वोयलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ये आप याद रखना, ठीक है। जब भी ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य जो सर्वाधिक होती है, तरंग दैर्घ्य का मतलब सबसे ज़्यादा दूरी तक कौन सा दिखाई देगा, तो वो आपका होता है कौन सा, लाल, याद रखना। समझ में आ गया, कौन सा सबसे अधिक दिखाएगा, तो बैंगनी आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस जो होता है वो अपन उत्तल लेंस को बोलते हैं। किसको, उत्तल लेंस को। ध्यान रखना, उत्तल लेंस को जो है ना, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अवतल जो आपका लेंस होता है, इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, सबसे सशक्त जो बल होता है ना पृथ्वी का, वो होता है नाभिकीय बल। कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है, याद रखना है। आगे देखो, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब देखो नाम आ गया प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऐसे भी पीएससी कंफ्यूज करता है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया तो प्रकाश शुरू करेगा, ठीक है, ये ऑप्शन सटीक रहेगा। अगला है, क्वेश्चन देख लो पहले, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अभी बता दिया किसका किया जाता है, प्रिज्म का किया जाता है। अभी बोला था ना आपको कि ये जो अपना प्रिज्म है, इसमें से अपन प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है। आगे, फाउंडेशन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये देखो, फाउंडेशन पेन में जो है ना, आपका एक, जैसे आपने सुना हो तो, जैसे थर्मामीटर होता है, उसमें जो पारा चढ़ता है ना, ऊपर पारा, वो केसी कत्तों के कारण चढ़ता है। एक घटना होती है साइंस में, आपका जो है केसी कत्तु, इस घटना के कारण तो क्या हो जाएगा, केसी का क्रिया, क्या हो जाएगा, केसी का क्रिया, याद रखना है, ठीक है। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत जो है, किसके पीछे का सिद्धांत है, तो दृष्टि, और दृष्टि आपके सिनेमा जगत से संबंधित है ये, ठीक है, ये सिद्धांत। अगला, 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों का जो उपयोग होता है, वो कौन से आपके होते हैं, तो पोलराइज्ड होते हैं वो आपके, ठीक है, डी सटीक हो गया। इसके बाद देखो, एशिया की विशालतम प्रवर्ती जो दूरबीन है, वो आपकी हो जाएगी कौन सी, कबालूर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं, तो टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण, किसके कारण, तापमान के कारण होते हैं, ये ऑप्शन सटीक रहेगा। अगला प्रश्न है, तो नीचे कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि, नीचे जो है कांच की जो प्लेट है वो धूप में आपको कैसी दिखाई देगी, नीली दिखाई देती है। क्यों देती है, क्योंकि ये नीले रंग को क्या करती है, संक्रमित करती है। क्या करती है, संक्रमित करती है। अगला प्रश्न देखो, किसी कमरे पे एक कोने में जो है, आप जैसे मान लो सैंड की जो शीशी है उसको खुला रख देंगे तो चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसा किस कारण से होता है, वाष्पन होता है, वाष्पीकरण या विसरण, तो विसरण प्रक्रिया होती है आपकी, कौन सी हो जाती है, विसरण। उस विकिरण का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है, सबसे कम ऊर्जा होती है किसमें, आपकी ये गामा, अल्ट्रावायलेट, या दृश्य या सूक्ष्म। तो सूक्ष्म नाम से ही छोटी है तो ऊर्जा ही कम देगी, तो सूक्ष्म तरह, ठीक है। अगला, तंतु प्रकार के प्लस प्रकाश बल्ब में अधिकांशतः विद्युत शक्ति प्रकट होती है, इसके द्वारा दृश्य प्रकाश के रूप, इसके रूप में, दृश्य प्रकाश के रूप में। और इसका जो फिलामेंट है, इसका जो तंतु है, वो आपका बना होता है टंगस्टन धातु का। इसका बना होता है टंगस्टन धातु का, ठीक है। के बाद पोजिट्रो एमिनेशन जो टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है, बताओ देखिए इसके लिए क्या है। तो ये एक्चुअली होती क्या है दोस्तों, ये एक जो अर्ध आयुकाल अपन ज्ञात करते हैं ना, उसमें काम आती है ये। तो अर्ध, जो आपके कम अर्ध आयुकाल के जो समस्थानिक है, वो इसमें अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, तो यह आपके आती है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। इसके बाद बोलोमीटर का प्रयोग, देखो बोलोमीटर का जो प्रयोग है ना, बोलोमीटर का प्रयोग, ये तापमान मापते हैं। और मुख्य रूप से जो सूर्य का ताप है, सूर्य का जो तापमान है, ये बोलोमीटर की सहायता से ही मापा जाता है, ये भी आप याद रखें। अगला, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और रिजर्व रेखन के लिए प्रयुक्त होता है,
ध्वनि तरंगों की पहचान करेगा तो सोनार होता है। ये कौन होता है? सोनार होता है, याद रखना है, ठीक है। ये जैसे जल में काम आता है, जैसे मान लो ये जल है, समुद्र है, कोई वस्तु यहाँ से जैसे मान लो या गिरी हुई है, जहाज है, डूब गया, तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज भेजेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो टकरा कर वापस आ जाएगी तो इसका मतलब पता लग जाता है ये सोनार होता है। सूर्य किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचेंगे? तो विकिरण के द्वारा। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं प्राध्वनि। कैसी तरंगे? प्राध्वनि तरंगे, ठीक है। ऑप्शन बी सटीक रहेगा, याद रखना है। देखो, एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हो, रबर की गेंद है यहाँ से, इसको आप गिरा रहे हो 2 मीटर ऊंचाई से, ठीक है। यदि प्रतिसिक्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा वेग का नुकसान नहीं है तब ये कितनी ऊंचाई तक उठेगी? तो दो गिराई हो तो दो ही उठेगी, दो गिराई हो तो वापस टप्पा खा के यहाँ आ जाएगी 2 मीटर पे, ठीक है। ये ऑप्शन सटीक रहेगा। पूछता है बीपीएससी से प्रश्न, उनमें से कौन सा आभासी बल है? ठीक है, तो अपकेंद्रीय जो बल होता है ना, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, ये आपका आभासी बल। जैसे मान लो कि आप मक्खन वगैरह निकालते हैं ना, मक्खन छाछ से, तो ये भी आपके अपकेंद्रण पे आधारित होता है। वाहनों के स्नैक तेल, वाहनों में जो है स्नैक तेल का प्रयोग क्या कम करेंगे, क्यों करेंगे? घर्षण बल को कम करने के लिए। किसको? घर्षण को कम करने के लिए। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं किया जाता है क्योंकि बस का आयतन बढ़ेगा, बस का भार बढ़ेगा, संतुलन अस्थिर हो जाएगा, या यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। तो वे गति के जड़त्व में होते हैं, कहने का मतलब जैसे मान लो वो बैठे हैं तो स्थिर अवस्था में रहेंगे। अब एकदम से जैसे मान लो गाड़ी चल रही है तो वो गतिशील हो गई, अब कैसे हो गई? गतिशील। अब लेकिन जब एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो वो आगे की ओर जाएंगे, क्यों? क्योंकि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, ठीक है। निम्न से कौन सा द्रव सर्वाधिक के धनी है? मतलब आपका जो है सर्वाधिक घनी तत्व कौन सा है? तो आपका तेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए हैं इस क्लास में, और मैंने आपको फिर बोला जीके जीएस के अगर किसी को पीडीएफ चाहिए 40 नंबरों की तो वो आपको 90 रुपीज़ में मिलेगी। इसके लिए जो है आप 6376703831 इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।